नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो हमारा अगला पाठ शुरू होने वाला था। जल्द से जल्द आप लोग अपनी पुस्तक सामने रखें। अलस कथा। आज हम आलसियों पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन आलसी है, कौन कौन नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। जो आलस्य को धारण करते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि आलसी कैसा होता है। आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। विद्यापति जी के द्वारा रचित यह हमारा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। देखें, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, अलस कथा। देखिए पाठ का नाम क्या है, अलस कथा। तृतीय पाठ अनुवाद भाग 1। अनुवाद भाग 1 लेकर के आया हूं। तो इसके भी बहुत हमारे 2, 4, 5 अनुवाद भाग हो सकते हैं। ठीक, तो आज हम अनुवाद भाग 1 लेकर के आए हैं। आप लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। देखें, और हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखें, सबसे पहले किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उस पाठ का हमें परिचय देख लेना चाहिए। उस पाठ का परिचय क्या है आपकी पुस्तक में भी लिखा होगा। आप उसको ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर मिलने वाला है। वो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आएंगी। देखिए, इसमें लिखा है कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। उपदेशात्मक का मतलब ऐसे कि जो हमें एक तरह से उपदेश दिया जा रहा है। एक प्रकार से हमें यह उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पाठ के माध्यम से। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि एक छोटी सी कथा को लेकर कि आलस्य नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर कुछ करना है तो आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी क्या होते हैं और आलसी व्यक्ति क्या होता है, आलस्य का नाम क्या है और आलसियों को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक, तो ये उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक का मतलब यही है कि उपदेश देना। ठीक, लघु कथा का मतलब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। विद्यापति ने, जो यहां इसके लेखक हैं विद्यापति, इस अलस कथा नाम के लेखक कौन है, विद्यापति है। विद्यापति मैथिली भाषा, अवहट्ट भाषा तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। मतलब ये तो स्पष्ट हो गया है कि विद्यापति जी को 3 भाषाएं आती थी, अवहट्ट, मैथिली और संस्कृत। तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। कौन, विद्यापति जी। विद्यापति जी ने तीनों भाषाओं में संस्कृत के ग्रंथों की रचना की है। देखिए, भाषाओं में ग्रंथों की रचना की है उन्होंने। बहुत सी भाषाओं में, 3 भाषाएं तो उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं, और भी ऐसा नहीं है कि बहुत सी भाषाएं आती होंगी उनको। ठीक, तो उन्होंने 3 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की है। और पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम, पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि विषयों से, धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। ठीक है ना। पुरुष परीक्षा में, जो पुरुष की परीक्षा है, आज हमारी परीक्षा होने वाली है, मतलब यही हमारा एग्जाम है हमारा। आलस्य को हमें नहीं करना चाहिए। मान के चलिए आप वर्क करते हैं तो आप थक सकते हैं, लेकिन आलस्य नहीं करना चाहिए। थक जाओगे तो थोड़ा विश्राम करो, आराम करो, फिर अपने कार्य में लग जाओ, लेकिन आलस्य नहीं, बोले नहीं अब नहीं, अब देखेंगे फिर, ऐसा नहीं, आलस्य नहीं। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए जब तक रुकना नहीं है। यही है पुरुष का कर्तव्य। और जो ऐसा नहीं करता है, जो रुक जाता है और आगे का इंतजार करता है, वो आलसी है। यही बताना चाहते हैं। पुरुष की परीक्षा में अर्थ उन्होंने कहा धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। ठीक, अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि आलस कैसे दूर करना है, उसकी प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। विचित्र गतिविधि का भी परिचय यहां से मिलता है। संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय यहां से मिलता है। अब बात करें आगे कि उन्होंने और क्या कहा है। देखिए, ये तो उन्होंने हिंदी में कहा है, साधारण पता भी चल जाता है कि हिंदी में क्या लिखा है। जहां समझ में नहीं आता वहां मैंने चर्चा आपसे कर दी है। अब देखिए, आलस और आलसी दोनों में डिफरेंस बताया, दोनों में अंतर क्या है। आलस और आलसी, आलस शब्द क्या है और आलसी क्या है, दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए, आलस में लिखा हुआ है किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को आलस कहा जाता है। मैंने अभी बताया है ना
कि किसी भी काम को करने से बचने या उसको बहुत देर तक करने में हमारा क्या कहलाता है? आलस कहलाता है। अब जैसे आपने कोई कार्य प्रारंभ किया, थोड़ी देर 5 मिनट किया, बोले चलो बाद में करेंगे, फिर आए थोड़ी देर में थोड़ा सा किया, और या उससे बचने की कोशिश करना, वो हमारा क्या है? आलस कहलाता है। इसीलिए किसी भी कार्य में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, वो आलस्य है। और उन्होंने क्या कहा? आलसी के लिए क्या कहा है? देखें जरा, आलसी क्या है? जो सुस्त यानी निकम्मा होता है, जो बिल्कुल से सुस्त या निकम्मा होता है, उसे आलसी कहा जाता है। जो बिल्कुल से सुस्त या निकम्मा होता है, उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है। आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में सक्रिय नहीं रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय और सक्रिय में अंतर क्या होता है आप समझ लीजिए। मतलब वो कोई कार्य नहीं कर सकता है आलसी व्यक्ति। किसी भी कार्य को करने जाएगा भी तो वहां से भगा दिया जाएगा, किसी भी कार्य को वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वो सक्रिय नहीं होता है और समय समय पर अपना काम नहीं करता है, समय समय पर अपना कार्य नहीं करता है, बिल्कुल भी करना नहीं चाहता है। ठीक, इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो काम से बचने के क्या ढूंढते हैं? बहाने ढूंढते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये काम मुझे ना करना पड़े। फिर उन्होंने कहा या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं, या फिर अपना कार्य किससे करवाते हैं? दूसरों से करवाते हैं, और बोलते हैं कि ये मेरा काम कर दो, थोड़ा मैं बिजी हूं। ऐसा मतलब बहाना बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि मुझे ये कार्य ना करना पड़े। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? आलसी कहेंगे। ऐसा देखिए, आलसी बनना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई होमवर्क वगैरह करवाते हो, ठीक है ना, तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं है। विद्यार्थी जीवन में आलसी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अगर हम आलसी हो जाएंगे तो आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, ध्यान रख लेना। आलसी और आलस में अंतर समझ आया? नहीं आया? चलिए देखिए, अब इस पाठ का सार है हमारा। इस सार थोड़ा सा देखेंगे। सार मतलब जानते हो, जो बहुत ज्यादा इसका पूरा निष्कर्ष क्या है, इससे क्या क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। देखें, संस्कृत में दिया हुआ है, पहले देखें। अयम पाठा, अयम पाठा मतलब यह पाठ विद्यापति कृतस्य, माने विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो ये पाठ विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है, अलस कथा, ये कौन सी कथा ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से क्या कर दिया गया है? अंश विशेष, छोटा सा अंश लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नानाराम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति। पुरुष परीक्षा जो सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उस कथा के रूप में विभिन्न माने अनेक प्रकार के मानवों के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। किसमें? पुरुष परीक्षा में। उसी पुरुष परीक्षा से ये अलस कथा ली गई है। दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और इसमें क्या है? दोषों का निवारण करने की शिक्षा दी गई है। किसमें? पुरुष परीक्षा में। पुरुष परीक्षा में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ मानवों के गुणों का वर्णन किया गया है, और उसमें उनके दोषों का निवारण भी बतलाया गया है कि उन जो आपके अंदर अवगुण हैं, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। ये सब वर्णन किसमें है? पुरुष परीक्षा नामक संस्कृत का एक सरल ग्रंथ है। सरल भाषा संस्कृत में उन्होंने बता दिया है कि सरल संस्कृत भाषायाम, तो सरल ही होती है संस्कृत, तो हमेशा सरल होती है। माँ है सबकी जननी, तो माँ तो हमेशा सरल ही होती है। ठीक, इसमें शिक्षा दी गई है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जी जो है वह लोकप्रिय मैथिली कवि है, मैथिली भाषा के कवि हैं, लोकप्रिय। और मैथिल भाषा के नाम से ही विद्यापति को ज्यादा जाना जाता है कि मैथिली भाषा के बहुत अच्छे जानकार कौन है? विद्यापति जी। अपिचा बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्गता अपि विद्यापतिर आसीत। देखिए, उन्होंने कहा और बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया है, रचना की है। किसने? विद्यापति के द्वारा किया गया है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। उनकी अधिक विशेषता, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी दिखाई देती है। प्रभुता अस्ति,
ठीक है ना, मतलब प्रभुत है, दिखाई देती है। किसमें? संस्कृत ग्रंथों में भी उनकी विशेष योग्यता दिखाई देती है। किसकी? विद्यापति जी की। फिर उन्होंने कहा है कि प्रस्तुते पाठे, जो ये पाठ है अलस कथा, इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम का दोष जो व्यक्ति के अंदर बैठा होता है, जो आलस्य नाम का गुण होता है, उस आलस्य नाम के दोष को निरूपणे माने अलग करने के लिए व्यंग्यात्मिका, व्यंग्य पूर्वक, एक मतलब हंसी के साथ साथ व्यंग्यात्मक रूप से कथा प्रस्तुता विद्यते, इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक रूप से कथा को प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, जो नीतिकार हैं हमारे, जो नीतिकार हैं, उन नीतिकारों के द्वारा यह माना गया है, ये माना गया है कि आलस्य शत्रु के रूप में होता है। आलस्य हमारा शत्रु होता है, इसलिए आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, आलस्य को शत्रु का रूप माना गया है। वो कोई भी कार्य करने नहीं देता है, वो कभी बढ़ने नहीं देता। जिस प्रकार से शत्रु हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, हमारा दुश्मन हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, उसी प्रकार से आलस्य भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। तो यहां पर नीतिकारों ने आलस्य को क्या बताया है? शत्रु बताया। चले अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और ज्यादा समय ले भी लेंगे तो क्या करोगे, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है आपको अच्छे से, ठीक। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करूंगा। मैंने मोटा मोटा तो अर्थ बता दिया, अभी व्यवस्थित क्रम से हम इसका अर्थ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि कहाँ कहाँ पर कौन सी विभक्तियां, कौन कौन से रूप लगे हुए हैं, कौन सी संधियां लगी हैं, तो ये देखना है। और आपको पेंसिल से या हाईलाइट करके या पेंसिल से लिखते जाना है, नोट करते जाना है। और अगर आप बुक में थोड़ा सा लिखते हैं, अगर आप नोटबुक में लिखते हैं तो बहुत सुंदर बात है, आपका एक नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, दोबारा उसका रिवीजन कर सकते हैं। जहां समझ में ना आए फिर से वीडियो को देखा और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ध्यान रख लेना इस बात को। इसमें लिखा हुआ है अयम पाठः विद्यापति कृतस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति, क्योंकि कृतस्य लिखा है जैसे रामस्य वैसे कृतस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर इसके बाद कथा ग्रंथस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर लिखा है पुरुष परीक्षा प्लस इति, तो यहां हो गई है गुण संधि। क्या हो गई है? गुण संधि। पुरुष प्लस पुरुष परीक्षा, क्या लिखा है? पुरुष परीक्षा प्लस इति, पुरुष परीक्षा प्लस इति, तो आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? यहां गुण बन जाएगा, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। अब ज्यादा संधि नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि संधि बताने लगेंगे तो फिर और पीछे हो जाएंगे। तो पुरुष परीक्षा एति, पुरुष परीक्षेति, तो यहां गुण संधि। फिर नामकस्य, पूरे पद में देखा जाए तो देखो पुरुष परीक्षेति नामकस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, रामस्य वैसे षष्ठी विभक्ति लग गई है, ठीक। चले आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है अंश विशेषः वर्तते, अंश विशेषः वर्तते, तो यहां पर विसर्ग संधि थी और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ हो गया है, तो अंश विशेषः वर्तते, अंश विशेषः वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, पुरुष परीक्षा शब्द हो गया है, प्रथमा का एक वचन मान सकते हैं, परीक्षा हमारा स्त्रीवाची है तो सीधा बोल सकते हैं प्रथमा का एक वचन। सरल संस्कृत भाषायाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है, तो सप्तमी, सॉरी, सरल संस्कृत भाषा में सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, जैसे रमायाम वैसे ही भाषायाम, जैसे रमायाम वैसे ही भाषायाम, जैसे लतायाम वैसे ही भाषायाम। कथा रूपेण में तृतीया विभक्ति लगी है, क्या लगी है? तृतीया विभक्ति। कथा रूपेण में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया विभक्ति, तो इसमें तृतीया विभक्ति लग गई है। समझ में आया? जैसे रामेण वैसे ही रूपेण, जैसे फलेन वैसे ही रूपेण, ठीक, इसमें तृतीय विभक्ति लग गई है। विभिन्नानाम मानव गुणानाम, विभिन्नानाम मानव गुणानाम दिया हुआ है, तो विभिन्नानाम में षष्ठी का बहुवचन, मानव गुणानाम में भी षष्ठी का बहुवचन, महत्वम में द्वितीय विभक्ति, और वर्णयति, वर्णयति जो बना हुआ है, वर्णयति, वर्णयतः, वर्णयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। दोषाणाम चा निराकरणाय, दोषाणाम में षष्ठी विभक्ति, चा माने और निराकरणाय में चतुर्थी, क्या लगा है? चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है।
निराकरणाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। शिक्षाम, शिक्षाम में रमा रमाम, शिक्षा शिक्षाम द्वितीय विभक्ति। ददाति, ददाति, ददतः, ददंती तो प्रथमा का एक वचन। बस ददाति ददतः ददंती में ये नहीं समझ लेना कि ददति ददतः ददाति तो बहुवचन नहीं समझ लेना, प्रथमा का एक वचन है। क्या है? प्रथमा का एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ददाति ददतः ददंती ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ददाति ददतः ददंती ऐसे बनेगा। तो ये प्रथमा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, आगे उन्होंने दिया हुआ है विद्यापति। क्या दिया है? विद्यापति। विद्यापति जैसे हरि के रूप चलेंगे, कवि के रूप चलेंगे, ठीक है ना, वैसे ही चलेंगे हमारे विद्यापति ही। ऋषि के रूप चलेंगे, रवि के रूप चलेंगे, वैसे ही चलेगा विद्यापति ही। ठीक। फिर इसके बाद लोकप्रिय। क्या दिया है? लोकप्रिय, प्रथमा का एक वचन। मैथिली कवि, तो यहां पर भी मैथिली कवि प्रथमा का एक वचन। आसीत माने था, आसीत मतलब था, लंग लकार। अपि माने भी और चा माने और। बहुनाम में षष्ठी का बहुवचन। ठीक। संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि, संस्कृत ग्रंथानाम में षष्ठी का बहुवचन। संस्कृत ग्रंथानाम में षष्ठी का बहुवचन और निर्मातापि में दीर्घ संधि। निर्माता प्लस अपि तो निर्मातापि, निर्माता प्लस अपि तो निर्मातापि, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक। विद्यापतिर आसीत, विद्यापतिर आसीत तो विद्यापति प्लस आसीत तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। देखें, विद्यापति ही प्लस आसीत, ठीक है, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। ठीक, रा हो गया और आ जुड़ जाएगा तो विद्यापतिर आसीत बनेगा कि नहीं बनेगा? विद्यापतिर आसीत बन जाएगा। चलें आगे देखेंगे। फिर इति तस्य में षष्ठी विभक्ति। विशिष्टता, क्या दिया हुआ है? विशिष्टता। विशिष्टता में प्रथमा का एक वचन। फिर लिखा है संस्कृत विषयेपि, संस्कृत विषयेपि तो संस्कृत विषय भी, संस्कृत विषय भी, संस्कृत विषय में भी, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन और यहाँ एपी तो संस्कृत विषय प्लस अपि तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्व रूप संधि। संस्कृत, संस्कृत विषय, संस्कृत विषय प्लस अपि दिया हुआ है। अब इसको जब बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा संस्कृत, संस्कृत विषय और आ जाएगा यहां ऐसे विषयेपि, संस्कृत विषयेपि। क्यों दिया है संस्कृत विषयेपि? ठीक, संस्कृत विषय में सप्तमी का एक वचन लगा है, अपि माने भी, आ का अवग्रह हो जाएगा। फिर प्रभुता अस्ति है, प्रस्तुते में सप्तमी का क्या है? एक वचन। पाठे में सप्तमी का एक वचन। आलस्य, आलस्य नाम कस्य तो आलस्य में षष्ठी और नाम कस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दोषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। निरूपणे, इसमें भी हमारा सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। व्यंग्यात्मिका, व्यंग प्लस आत्मिका तो व्यंग्यात्मिका दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, व्यंग प्लस आत्मिका व्यंग्यात्मिका तो व्यंग प्लस आत्मिका दीर्घ संधि हो जाएगी। कथा प्रथमा का एक वचन, प्रस्तुता प्रथमा का एक वचन। विद्यते, विद्यते, ठीक, यहां पर विद धातु है ज्ञान के अर्थ में। विद्यते, विद्येते, वृद्यन्ते तो आत्मनेपद क्रियापद, वो कर्मवाचक की क्रिया। नीतिकाराः में प्रथमा का बहुवचन। रामाः नीतिकाराः। आलस्यम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। रिपुरूपम, रिपुरूपम में द्वितीय विभक्ति। मन्यन्ते, मन्यन्ते मानते हैं, सभी लोग मानते हैं इस बात को कि आलस्य क्या है? शत्रु है। किसका? शत्रु का रूप है। ठीक, चले
आगे देखें, इसका आप इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखें, इसका अनुवाद देख लेंगे आप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। जैसा आपको बिल्कुल क्लास में दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर आपको देना। भले आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अनुवाद देखें, अनुवाद लिखा हुआ है, मतलब इसका अब अर्थ होगा अनुवाद में। वो अनुवाद कैसे होगा? यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया है? मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है, और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। जो विद्यापति जी हैं वह मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। अनेक संस्कृत ग्रंथ भी इन्होंने यहाँ पर निर्माण किए हैं। विद्यापति थे, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। उन्होंने संस्कृत में भी बहुत सारी ख्याति प्राप्त की है। विशेषता थी, प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। प्रस्तुत पाठ में किसका वर्णन किया गया है? आलस्य का किया गया है, और इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। इसे साबित करने के लिए, इसे हटाने के लिए, निरूपित करने के लिए क्या किया गया है? कथा प्रस्तुत की गई है कि कैसे आलसी होते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। ठीक, अब यहां पर जो उन्होंने बताया है कि वास्तविकता में आलस्य क्या होता है, अब आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कथा के माध्यम से, ऐसा यहां पर वर्णन किया है। चलिए देखते हैं कथा क्या है, यहां से प्रारंभ होगी। अब कथा पर ध्यान देना है। अभी तो मैंने आपको पाठ का परिचय बतलाया है, ध्यान रखें। पाठ के परिचय में चर्चा हो रही थी, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा हुई, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से हम अब क्लास जो हमारी कक्षा में है उस कक्षा की किस में पहुंच रहे हैं? पहले पैराग्राफ पर पहुंच रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ पर हमारा ध्यान देंगे। ठीक, आप देखें, दिया हुआ है आसीत। क्या दिया है? आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरे नाम मंत्री स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः प्रत्यहम् इच्छा भोजनम दापयति तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति यतः। देखें, पूरा पैराग्राफ यहाँ पढ़ लिया। अब पूरे पैराग्राफ को आप एक एक चीज समझेंगे। देखें, एक एक शब्द को समझ जाइएगा बढ़िया से। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरे नाम मंत्री, बोले एक मिथिला नगरी थी, उस मिथिला नगरी में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कौन था? वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कहां पर? मिथिला नगरी में, मिथिला में। ठीक, मिथिलायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए मिथिलायाम में, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। साचा स्वभाववाद, उसका स्वभाव जो था वो कैसा था? दानशीला कारुणिकश्च, उसका जो स्वभाव था वो दानशील था और दयावान था। सर्वेभ्यो माने सभी, वह सभी को क्या? सभी दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, जो गरीब थे, जो सभी गरीब रहते थे और अनाथ रहते थे, उन सभी को प्रत्यहम् इच्छा भोजनम, प्रतिदिन क्या करते था? उनकी इच्छा के अनुसार भोजनम दापयति, भोजन कराता था, देता था। ठीक, तन्मध्ये उनके मध्य में, तत्मध्य मतलब उनके मध्य में, बीच में, आलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रम, आलसी भी आते थे और अन्न वस्त्र को प्राप्त करते थे या लेते थे, ऐसा उन्होंने यहाँ बताया है। अब इसकी यहाँ पर टिप्पणी भी देखते चले, व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। ठीक, अब उन्होंने बताया है कि जो हम एक वीरेश्वर नाम का मिथिला नगरी में एक हमारा मंत्री था, और वो क्या करता था? साचा स्वभाव, उसका स्वभाव था दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथ अनेथेभ्यः प्रत्यहम् इच्छाम भोजनम दापयति, और उसका स्वभाव जो जैसा था कि वो गरीबों को और अनाथों को भोजन इच्छा के अनुसार देता था, और उनके बीच में कुछ आलसी भी आ जाते थे, उनको भी वो अन्न वस्त्र देता था। यतः, बोले इसीलिए कहा गया है। बोले क्या कहा गया है? बोले आलसियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मता किंचन न क्षमते कर्तुम
जाठरेणापि वह्निना। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमा मता, किंचन न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना, जाठरेणापि वह्निना। अब इन्होंने ये कह दिया है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा नाम प्रथमो मता। बोले जो आलसियों का काम करने में, आलसियों का सबसे पहले, काम ना करने में आलसियों का सबसे पहले नाम आता है। बोले जो कार्य नहीं करना चाहता है ऐसे व्यक्तियों का क्या नाम सबसे पहले आलसियों का आता है, और काम ना करने वालों में। फिर किंचन ना क्षमते कर तुम, बोले वह काम नहीं करते हैं, चाहे उनके पेट में आग ही क्यों, भूख की प्यास को वो साध लेंगे, भूख में पेट में चूहे लौट रहे हो, आग लगी हो, उस आग को सहन कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, क्योंकि जाठ रेण आपी कर तुम क्षमते किंचन ना वहिन्या। वहिन्या मतलब आग, और जाठ रेण का मतलब होता है पेट में लगने वाली आग को भी वो सहन कर लेते हैं, भूख को भी सहन कर लेते, लेकिन काम नहीं करते, कि काम नहीं करेंगे। इसी को उन्होंने कहा कि ये आलसी है। देखें जरा, अब उन्होंने यहां पर क्या दिया है, आसीत हमारा लंग लकार, भूतकाल की बात कर रहे हैं। मिथिलायाम में जैसे मिथिला का रूप चलेगा, रमा रमाम रमया रमायई, रमायाह रमायाह रमायाम, तो वैसे ही बनेगा मिथिला मिथिलाम मिथिला मिथिलया मिथिलयायई, मिथिलायाह मिथिलायाह मिथिलायाम, तो सप्तमी का एक वचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सप्तमी का एक वचन बनेगा। वीरेश्वरः प्रथमा का एक वचन रहेगा, लेकिन यहां ओ आ गया है, मतलब यहां विसर्ग था और विसर्ग है, तो पीछे ना होने की वजह से यहां पर ओ हो गया है, तो यहां विसर्ग में उत्त संधि भी हो गई है। ठीक, फिर इसके बाद नाम और मंत्री कोई नहीं, सीधा शब्द है। सा माने वह और चा माने और, स्वभाववाद, और उसका जो स्वभाववाद में पंचमी विभक्ति, और वो अपने स्वभाव से कैसा था। ठीक, स्वभाव से पंचमी विभक्ति ता कर दो, यहां पर ता कर दोगे तो यहां पंचमी हो जाएगी। ता कैसे हो गया है, जो ता था दा का परिवर्तन चर्त संधि हो जाएगी, पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो स्वभावहात बन जाएगा। ठीक, उसके स्वभाव से कैसा था, दानशीला, स्वभाव से दानशील था, दान करने वाला था। कारुणिकश्च, और कैसा था, दयावान था, करुणामय था, बहुत दया उसके पास थी, तो वो दयावान था। और क्या, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य सबके लिए, चतुर्थी का बहुवचन लगा सर्वेभ्य। ठीक, तो सबके लिए क्या कर, सभी जितने थे वो दुर्गति, दुर्गतिभ्य, जितने भी गरीब से गरीब थे, दुर्गति युक्त थे, और अनाथेभ्य, और अनाथ थे, जो गरीब थे और अनाथ थे उनके लिए क्या करता था, इच्छा के अनुसार भोजन देता था। तो सर्वेभ्य में भी चतुर्थी का बहुवचन, और दुर्गतेभ्य में भी चतुर्थी का बहुवचन, अनाथेभ्य में भी चतुर्थी का बहुवचन। अब यहां पर इतना ध्यान रखना कि यहां विसर्ग है, और यहां विसर्ग है, यहां विसर्ग है, यहां विसर्ग है, तो यहां पर विसर्ग संधि उत्त हो गई, यहां विसर्ग संधि उत्त हो गई, और यहां विसर्ग संधि के स्थान पर शा हो गया है। ठीक, तो यहां ओ हो गया, यहां ओ हो गया, और यहां पर क्या हो गया, सा हो गया। तीनों में पूरे में विसर्ग संधि है। ठीक, आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब एक्सरसाइज आएगी तो ये सारी संधियां उसमें रखेंगे और हल करेंगे। फिर लिखा है प्रति अहम इक्षाम, प्रति अहम, तो यहाँ यण संधि हो गई है। प्रति अहम में क्या हो गया है, यण संधि हो गई है, प्रत्यहम बन गया है, और इक्षाम अलग हो गया है, इच्छा अलग हो गया है, प्रत्यहम अलग हो जाएगा, प्रतिधन अहम। फिर भोजनम में द्वितीय विभक्ति दापयति, दापयतः, दापयन्ति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया है। फिर इसके बाद तन मध्य, तन मध्य में सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे तन मध्य। ठीक, फिर लिखा है अलशेभ्य, अलशेभ्य में चतुर्थी का बहुवचन, अलशेभ्य अपि अन्न वस्त्रम, यहाँ यण संधि हो गई है, अपि भी था और अपि के साथ अन्न वस्त्रम, वस्त्रे अलग है, तो अन्न वस्त्रे, तो यण संधि होकर के सप्तमी विभक्ति लग गई वस्त्रे में। ठीक, चलिए दापयति अभी बताया है कि ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यतः माने जो, देखें इसीलिए बोले कहा गया है, जैसे क्या कहा गया है, तो निर्गति नाम में षष्ठी का बहुवचन, और सर्वेषाम में षष्ठी का बहुवचन, अलसः प्रथमा का एक वचन, प्रथमो, प्रथमा माने पहला, और मतः माने माना गया है। किंचिन ना,
किंचित प्लस ना, तो यहाँ अनुनासिक संधि लग गई है। क्षमते क्षमेते क्षमन्ते, ठीक, तो यहाँ हमारा आत्मनेपद की क्रिया है। कर्तुम, तुमुन प्रत्यय क्री धातु से कर्तुम बन गया। जाठ रेण तृतीय विभक्ति, और अपि जाठ रेणापि, जाठ रेणा अपि, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जाठ रेणापि, जाठ रेण प्लस अपि, तो जाठ रेणापि, तो ये नहीं होगा, यहां सीधे दीर्घ संधि हो जाएगी। वहिन्ना माने अग्नि, वहिनी मतलब अग्नि। चलिए अब आगे देखें। अब इसको आपने देख लिया है, पढ़ करके तो देख ही लिया है, एक बार और देख ले इस श्लोक को, क्योंकि श्लोक का भी अन्वय करेंगे और इसका अर्थ भी देखेंगे। तो एक बार और पढ़े इसको। निर्गति नाम च सर्वेषां अलशः प्रथमो मतः किंचिन्ना क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। प्रॉपर तरीके से पढ़ना जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखें, अर्थ देखेंगे। अर्थ हमारा क्या रहेगा, देखें। मिथिला में वीरेश्वर, मिथिला में कौन था, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, और वह स्वभाव से दानी और दयावान था। स्वभाव से कैसा था, दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त में, वह संकटग्रस्त माने संकट के समय में क्या करता था, अनाथों को, लोगों को, अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का ही होता है। सबसे ज्यादा दुखी कौन रहता है, आलसी ही होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। इनका मुख्य सिद्धांत कैसा है, भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आलसियों की यही पहचान होती है कि आलसी क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, और चाहे वो भूखे ही क्यों ना रह जाएं। चलो देखते हैं अब क्या है, कहानी आगे बढ़ रही है। तो विश्वेश्वर नाम का मंत्री आलसियों को भोजन कराता था और अनाथों को भोजन कराता था। बोले क्योंकि उन्होंने कहा है कि निर्गति नाम चा, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा दुखी अवस्था में अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन है, आलसी व्यक्ति है, ठीक। तो आलसियों के बाद अब देखें, इसीलिए आलसियों के लिए उन्होंने कहा है कि वो आग सहन कर सकते हैं पेट की, लेकिन काम नहीं कर सकते। फिर देखें, ततो अलस्य पुरुषाणाम, ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तु तंद परिमृजास तत्र वर्तुली बभूव यतः। अब देखें यहां पर उन्होंने क्या कहा। फिर उन्होंने कहा जो आलसी था तो वो आलसी पुरुषों को क्या कर देता, तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, जब वहां पर उन्होंने आलसियों को जब पता चलता था कि वहां लाभ मिल रहा है, उसको सुन करके आलसी लोग क्या है, वहवा माने बहुत सारे, तुंद माने होता है तौंद, पेट, जिसका उदर बड़ा होता है ना, लंबम उदरम यस्य स लंबोदरा, तो जिसका बड़ा पेट था, ऐसे बड़े बड़े पेट वाले आलसी व्यक्ति परिमृजास तत्र वर्तलीली बभूव यतः, और वहां पर जैसे उनको पता चला आलसियों को कि वहां वीरेश्वर नाम का मंत्री क्या करता है, आलसी व्यक्तियों को अन्न वस्त्र देता है, तो बहुत सारे आलसी व्यक्ति वहां पर आ गए हैं, बड़े बड़े पेटों वाले, और वो भी वहां पर क्या है, लाभ प्राप्त करने लगे। लाभ मतलब अन्न वस्त्र लेने लगे। इसीलिए उन्होंने बोले, देखो कहा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवा, केना धावन्ति जन्तवा। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवा। जिस प्रकार से बोले देख करके सुख चाहने के लिए एक ही परिवार के एक ही सदस्य को सुख चाहने के लिए कौन नहीं दौड़ता, अगर फ्री का मिल रहा हो और अच्छा मिल रहा हो तो कौन नहीं दौड़ता। तो बोले वो सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, जितने भी आलसी थे उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, बोले चलो चलते हैं, तो दौड़ पड़े।
कौन नहीं दौड़ता? बोले जैसे पशु दौड़ पड़ते हैं, धावंती दौड़ता जंतवा, जंतु पशु पक्षी देखते हैं पशु कैसे दौड़ पड़ते हैं जब कोई चीज मिलती है। गायों को, जानवरों को देखना, अगर चारा डालोगे तो एक दौड़ेगी तो फिर सब दौड़ने लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, वो चाहते हैं सब मिल जाए। अब इसमें देखें, ततः यहाँ विसर्ग संधि आ हमारा अवग्रह में हो गया है। फिर यहाँ पुरुषाणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। तत्रेष्ट लाभम द्वितीय विभक्ति, श्रुत्वा में श्रु धातु है और कित्व प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुत्वा। ठीक, फिर उन्होंने कहा बहुवा, बहुवा में हमारा क्या हो गया है, बहुवा बहुवचनांत पद है प्रथमा का, बहुत से लोग। ठीक, बहवा। तुंद, तुंद माने तौंद, परिमृजा अस्त्र, परिमृज अलग हो जाएगा, अस्त्र तत्र, परिमृजास्तत्र, तो बहुवचनांत पद परिमृजा प्लस तत्र, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, शा हो गया। ठीक, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, शा हो गया। परिमृजा तत्र, बर्तुली, बर्तुली अलग हो जाएगा, बभूव अलग हो जाएगा। बभूव में भू धातु है, परोक्ष लिट में बनेगा, और भू धातु का दुत्त हो जाता है लिट लकार में। यतः बोले इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया बोले, स्थिति सौकर्य मूला, स्थिति में प्रथमा विभक्ति, सौकर्य मूला में प्रथमा, ही माने जो, और सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति और अपि जुड़ गया है, सही हते, और संजाति नाम में षष्ठी का बहुवचन, सुखम में द्वितीय, और दृष्टवा में दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय, के बहु कहा कौ के बहुवचनांत पद है, के सर्वनाम है, ना माने नहीं, धावंती बहुवचनांत पद, और जंतवा में भी हमारा जंतु जंतवा, गुरु गुरुवाह बहुवचनांत पद है। ठीक है ना। आगे देखे, आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ हुआ। जब वहां देखो उन्होंने कहा कि इसके बाद आलसी, कब, जब उन्होंने कहा कि आलसियों से ज्यादा दुखी कोई नहीं होता है, चाहे वो अपने पेट की आग को ही सहन कर लेते हैं, तो इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुन करके बहुत से तौंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि जैसे ही पता चला कि वहां आलसी व्यक्तियों को ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी तौंद वाले व्यक्ति वहां बहुत सारे जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक, फ्री का मिल रहा है तो सुविधा ही है ना, सुविधाजनक स्थिति को देखकर के सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देख करके नहीं दौड़ता? कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देख करके नहीं दौड़ता हो? अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देख करके आकृष्ट होता है, लालायित होता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने स्पष्टता कह दिया है कि आलसी व्यक्तियों से ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं होता। समझ में आया ना। आलसी व्यक्तियों से ज्यादा दुखी उन्होंने कह दिया कि कोई होता ही नहीं है। समझ में आ रहा ना आपको। अगर ये देखो मैं आपको एक बात, थोड़ा सा आपसे बात भी कर लूं। ये अर्थ एक जो बताया जा रहा है एक तो ठीक है, आप मेरी कहानी जो मैं आपको बताता हूं समझाते समय एक एक आपको वो बताता हूं क्या है इसकी संधि समास विभक्तियां, उनको थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा तो इसको तो अर्थ को पढ़ने की जरूरत, क्योंकि जो चीज आपकी मेंटेलिटी आपके माइंड में सेट हो जाती है वो कहानी बेसिक जो हम लोग बातचीत करते हैं वो जल्दी याद हो जाती है। आप दिन में कौन कौन से दोस्त से कौन कौन सी बातें करते हैं सब कुछ याद रहता है। ठीक है ना, रहता है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि आपने आज क्या पढ़ा तो हो सकता है भूल जाए, ये होता है ना। तो किस किस से बात, दिन भर में आप किस किस से मिलते हो सबकी बातें आप नाइट में अगर पूछा जाए तो सबकी बातें आप बता दोगे। यही है, क्योंकि जो कहानी हमारे माइंड में सेट हो जाती है उसको हम कहानी के तरीके से और बात के तरीके से समझते हैं, इसलिए वो जल्दी याद हो जाती है। इसको हम पढ़ने के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए ये याद कम होता है। ध्यान रखना इस बात को। आगे देखेंगे, इसके बाद अगला पैराग्राफ उन्होंने दिया है कि अब क्या है, जब हमारे देखो यहां पर देख लो क्या दिया उन्होंने कि अपनी जाति का सुख देख करके कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे देख करके दौड़ता नहीं है। ठीक, अब आगे देखें आप क्या कह रहे हैं, सॉरी आगे देखें, आगे दिया हुआ है कि पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। देखें उन्होंने कहा पश्चाद अलसानाम,
बाद में, पश्चात माने बाद में, आलसियों का सुख देख करके, आलस्य व्यक्तियों का सुख देख करके। जो आलसी व्यक्ति थे भाई, आलसियों को तो क्या मिलता था वहां, अन्न मिलता था, वस्त्र मिलते थे, ठीक। तो बाद में जब जैसे ही वहां पर आलसियों को देख करके, बोले पश्चात आलसियों का सुख दृष्टवा माने देख करके, धूर्ता अपि, धूर्त व्यक्ति भी आने लगे। धूर्त समझते हो ना, नौटंकीबाज। धूर्त माने जानते हो ना, छल कपट करने वाले, जो वास्तविकता में आलस तो नहीं करते लेकिन वहां आलसी बन करके बैठ जाते। ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं बहुत सारे कि चलो फ्री का मिल रहा है, मिल जाने दो, मिल जाने दो। आते हैं ना कि फ्री के, कि चलो यार फ्री में मिल रहा है, लग जाओ लाइन में, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे धूर्त आते हैं, बनावटी आलसी। और जो आलसी वास्तविकता में होगा उसकी तो क्वालिटी ही अलग होगी, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ आलसी बने रहते हैं, जो ना काम करने वाले होते हैं, कामचोर होते हैं, उनको हम कहते हैं धूर्त, कामचोर व्यक्ति। ऐसे कुछ धूर्त, ऐसे कामचोर व्यक्ति कृत्रिम आलस्य और आलस का नाटक करके दर्शित्वा माने वहां आते हैं और देख करके आ जाते हैं, और भोज्यम गृह्णन्ति, और भोजन को ग्रहण करते हैं। तदनंतरम अलस्य शालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, और उसके बाद आलसियों की शाला में क्या करते हैं, बहुत द्रव्य व्यय करते हैं। आलसियों की शाला में जाकर के, घर में जहां आलसी लोग रुके रहते हैं, और वहां जाकर के क्या करते हैं, और बहुत ज्यादा द्रव्य व्यय करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। दृष्टवा माने देख करके, तन्नियोगी पुरुषै, तन्नियोगी पुरुषै, और जो नियोगी पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, परामृष्टम यक्षम यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम आलस्येभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। तब उन्होंने देखा कि वहां क्या है, जब आलसियों की शाला में गए तो वहां देख करके उन्होंने बहुत बहुद्रव्यम व्ययम दृष्ट्वा, उन्होंने देखा कि यार बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इतने सारे आलसी आ रहे हैं, इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं, तो डेली बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा अब तो अब फिर उन्होंने जैसे ये देखी, कौन, तन नियोगी पुरुष, जो वो आता था ना, वीरेश्वर नाम का मंत्री, योगी पुरुष था, मतलब उसके तो वो चाहता था कि गरीबों को हम खिलाएं। तो उसने देखा कि यार अब तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गए हैं, तो उसने फिर दिमाग चलाया। फिर क्या है, तो परामृष्टम, उसने परामर्श किया किससे, यद यक्षम बुद्धिया करुणया केवलम आलस्येभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। बोले इनमें से क्या है, जांचो परखो इनमें से कि कौन कौन जो वास्तविकता में अक्षम बुद्धि करुणया, अपनी, उसका मंत्री था, उसने मंत्री था तो उसका बुद्धि तो तीव्र चलती ही थी, तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और करुणया माने के लिए, केवल बुद्धि के बल पर केवल आलसियों के स्वामी, जो आलसी थे, उन्हीं को ही वस्तु दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो कपटेन अनर अलशा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तो जो कपटी थे, जो आलसी थे, वो क्या करने लगे, इत्यस्माकं प्रमाद करने लगे, यदि भवति तद आलसम पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परम। उन्होंने जब कहा कि अगर ऐसा लगता है कि सभी आलसी हैं तो इनकी क्या है, बोले फिर इनकी आलसियों की पुरुष परीक्षा हो जाए। आलसियों की परीक्षा लेना है तो बोले पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा, इनकी आलसियों की परीक्षा लो। बोले अच्छा कैसे परीक्षा ली जाएगी, तो बोले इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलशालायाम तन्नियोगी पुरुषः वनि दापयित्वा निरूपयतमाशुः। अब उन्होंने कहा कि परामर्श किया बैठ करके सभी लोगों ने, और परामर्श करके आलस्य शालायाम, जो आलसियों की शाला थी, वहां पर तन नियोगी पुरुषा, वहां जो योग तन नियोगी तत् नियोगी पुरुषा जो पुरुष थे, उनसे क्या है, उनको दे करके उनका एक निरूपण किया कि इनकी एक पुरुष परीक्षा ली जाए। ऐसी पुरुष परीक्षा लेने के लिए अब तैयार हुए। ठीक, अब देखना आगे देखते हैं, पहले उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति वचन है वो देख लें। तो पश्चात में पंचमी विभक्ति, और अलसा नाम में षष्ठी विभक्ति, सुखम द्वितीय, दृष्टवा हो गया। ठीक, धूर्ता अपि, धूर्ता में प्रथमा, और दृष्टवा में दृष्ट धातु कित्वा प्रत्यय। कृत्रिम आलस्य में षष्ठी विभक्ति, आलस्यम द्वितीय विभक्ति, दर्शित्वा में दृष्ट धातु है और इत्वा प्रत्यय, दर्शित्वा कित्वा प्रत्यय। भोज्यम में द्वितीय, गृह्णन्ति, गृह्णतः, गृह्णति, गृह्णतः, गृह्णन्ति, तो लट लकार बहुवचन हो गया। तदनंतरम आलस्य शालायाम में सप्तमी का एक वचन,
बहुद्रव्यम द्रव्य व्ययम, द्वितीया दृष्टा में कित्वा प्रत्यय, तन्नियोगी पुरुषैः, तृतीया का बहुवचन, रामैः तन्नियोगी पुरुषैः, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या, तृतीया का बहुवचन। परामृष्टम यद अक्षम बुद्धया, बुद्धया तृतीया विभक्ति लगी हुई है। करुणया में चतुर्थी विभक्ति, करुणा करुणया करुणया, ठीक है ना। जैसे रमा रमाम रमिया तृतीय विभक्ति, करुणया में तृतीय विभक्ति। करुणा से केवलम आलस्येभ्य, केवल आलसी हुई, तृतीया का चतुर्थी का बहुवचन। आलसियों के लिए स्वामी, आलसियों के जो स्वामी हैं। वस्तुनि माने वस्तु का बहुवचन, और दापयति लट्लकार। वस्तुनि वस्तु, वस्तुम जैसे फलम फले फलानि, वैसे वस्तु वस्तु वस्ते वस्ता, वस्तुनि, ठीक। फिर यहाँ बहुवचनांत पर दापयति कपट ने अनिर्षा, कपट ने, कपटेन में तृतीया का एक वचन। अपि माने भी गृह्णन्ति में बहुवचन। इति अस्माकम, इति धन अस्माकम, यण संधि लग गई है। अस्माकम षष्ठी का बहुवचन प्रमादः। यदि भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तद आलस्यम दीर्घ संधि, तत् प्लस आलसम तदालसम, ठीक। तद आलस पुरुषाणाम में षष्ठी का बहुवचन, पुरुष परीक्षाम में द्वितीया का एक वचन। कुर्मः इति परामर्श प्रसुप्तेषु, सप्तमी का बहुवचन, प्रसुप्तेषु, ठीक। अलस शालायाम में सप्तमी का एक वचन। तन्नियोगी पुरुषाः में प्रथमा का बहुवचन। वनि दापयित्वा में तो त्वा प्रत्यय लग गया। निरूपयामाशु में सप्तमी का बहुवचन, ठीक है। चले आगे देखें, अर्थ को देख लें। अर्थ में इन्होंने क्या दिया है, अर्थ को प्रॉपर तरीके से देखें। बाद में आलसियों का सुख देख करके, किसका सुख देख करके, बाद में आलसियों का सुख देख करके, जब वहां पुरुष आया, वो आया एक नियोगी पुरुष, तो उसने देखा कि बाद में आलसियों का सुख देख करके धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन करते थे। वहां कुछ ऐसे कामचोर आते थे जो आलसी का रूप धारण करके आ जाते थे और वहां भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देख करके राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती हैं। वहां से जितना भी हम लोग लाते हैं वो केवल आलसियों के लिए दिया जाता है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे कामचोर हैं जो आलसी हैं भी नहीं है और ले जाते हैं, और बोले वहां से तो राजा के द्वारा आलसियों के लिए दिया जाता है, आलसियों को मिल नहीं पाता है। ऐसा जो बांटने वाले आते थे वो सोच रहे हैं, ठीक। कपट से आलस्यहीन ही वस्तुएं पाते हैं, जो आलस्यहीन नहीं है वही यहाँ कपट से, चोरी से प्राप्त कर लेते हैं वस्तु। यह हमारे आलस्य हैं, यह हमारे आलस्य हैं, इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ये हमारे आलस्य व्यक्ति हैं, इनको हम देते थे पहले, और उनकी जांच की जाए कि कौन सही है। ऐसा विचार करके सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगा करके जांचा गया, ठीक। अब वहां जो सारे जो आलसियों का घर बना दिया था, वहां आलसी पड़े रहते थे, उन्होंने जब वो सारे रात में सो रहे थे तो जो उनके राजपुरुष के जो लोग थे उन्होंने गए और आलसियों के घर में आग लगा दी। आलसियों के घर में आग लगा दी। परीक्षा तो हो रही है, पुरुष की परीक्षा, ठीक है ना। अगर देखो आग लगा दी मतलब क्या है, अब जो आलसी होगा तो वो पड़ा रहेगा, और जो आलसी नहीं होगा तो वो आग बुझाने जाएगा दौड़ करके, ठीक। तो यहां उन्होंने परीक्षा ली, दिमाग का प्रयोग किया और क्या करने लगे, जांच की जाए, और जांच करने लगे, ठीक। आगे देखें, ये क्लास हमारी यहीं तक के लिए, और आगे बहुत जल्द हम अगली क्लास लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तो आप लोग तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि अद्भुत बैच के द्वारा ये सारी क्लासें आपको दी जा रही हैं बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत आराम से पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। फिर हम बहुत जल्द लेकर के आपके लिए अगला भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, और थैंक यू।